ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद संभल रहा माहौल। जिस जगह पर हुई 3 ट्रेनों की टक्कर, वहां से गुजरी वंदे भारत एक्सप्रेस। कलेजा थाम कर बैठे रहे मुसाफिर। ओडिशा के बालासोर में हुई 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर के बाद हालात अब धीरे धीरे सुधरते दिख रहे हैं। बालासोर में हादसे वाली जगह पर पटरियों के मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद यहां से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी। ये ट्रेन हालांकि अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है, लेकिन हादसे वाली जगह से गुजरते हुए इस ट्रेन को धीमी रफ्तार से रेंगते हुए देखा गया। वंदे भारत के अलावा इसी रेल रूट से कई दूसरी पैसेंजर रेलगाड़ियां भी गुजरी, लेकिन सभी की रफ्तार इस जगह पर बेहद धीमी देखी गई। इसमें एक विशेष बात जो नोटिस की गई वो ये है कि इस रूट से जितनी भी ट्रेनें गुजरी उनमें बेहद नाम मात्र के ही मुसाफिर देखे गए। यहां से होकर जाने वाली अधिकतर ट्रेनों का यही हाल था। हालांकि जो मुसाफिर इनमें सवार देखे गए वे ट्रेन से हादसे वाली जगह को निहारते दिखे। इतने बड़े और भीषण हादसे के बाद रेलवे ने महज 51 घंटे के भीतर फिर से इस रूट पर रेलों का परिचालन शुरू कर दिया है, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। हादसे के बाद यहां से पहली ट्रेन रविवार रात 10:40 पर गुजरी थी। उस मालगाड़ी को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रवाना किया था। इस दौरान कई मीडिया कर्मी और रेलवे अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस हादसे में 275 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गौरतलब है कि ओडिशा के बालासोर में 2 जून की शाम करीब 7 बजे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने की वजह से ये भीषण हादसा हुआ था। इन दोनों ही पैसेंजर ट्रेनों में लगभग 2500 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेनों के 21 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इस हादसे के फौरन बाद आसपास के रिहायशी इलाकों से लोग मदद को भागे। इनकी मदद से घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया था, जबकि कई घंटे तक राहत और बचाव कार्य चलता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस हादसे के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से ही लगातार उस जगह पर बने रहे। महज 51 घंटे के भीतर इस रूट पर फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब हालात तेजी से सामान्य होंगे। हालांकि अब इंतजार इस ट्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट का है, जिससे ये साफ हो पाएगा कि इस हादसे के पीछे असल वजह थी क्या। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।